नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैत्र महीना क्यों महत्वपूर्ण है सूर्य की आराधना के लिए और वो उपाय जिसको इस महीने में करके आप सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि सूर्य की उपासना कैसे करनी चाहिए, क्या क्या करनी चाहिए। सूर्य अगर आपके जन्म कुंडली में खराब हो तो इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर भी विस्तार से विचार करेंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए इस प्यारी सी गुजारिश के साथ अब जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2075 शकुन 1940 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन रविवार। आज चतुर्थी 8:52 तक, स्वाति नक्षत्र 7:41 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:43 से 6:14 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं चैत्र मास की। कहते हैं कि जब चैत्र मास की पूर्णिमा में चित्रा नक्षत्र हो तो वो मास चित्रा कहलाता है, चैत्र मास कहलाता है। चित्रा से चैत्र बना। चैत्र मास का विशेष महत्व होता है। इस महीने में सूर्य की आराधना का विशेष फल मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि चैत्र मास में सूर्य पूजन के क्या क्या लाभ हैं। तो सूर्य की पूजा अगर चैत्र मास में करें तो बहुत आसान सी बात है कि भगवान सूर्य की पूजा करने से सूर्य की प्रसन्नता मिलती है, सूर्य से संबंधित दोष दूर होते हैं, कष्टों से मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है और जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होती है। चूंकि सूर्य प्रकाश का कारण है इसलिए ज्ञान का प्रकाश भी बढ़ता है, कार्यों की बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सब प्रकार का अनुशासन बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, मन धार्मिक आध्यात्मिक कामों में लगा रहता है और अहंकार, क्रोध, लोभ, छल, कपट इत्यादि विचारों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति निडर और बलवान होता है। तो कुल मिलाकर के सूर्य की पूजा करने से फायदा ही फायदा। अब बड़ा प्रश्न ये है कि सूर्य की पूजा के क्या क्या उपाय किए जाएं जिससे आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हों। तो सबसे पहला काम तो ये कि चित्रा जब नक्षत्र की पूर्णिमा हो, मतलब चैत्र नक्षत्र, तो उसमें रविवार के दिन नदी का स्नान, तालाब का स्नान अत्यंत फलकारी होता है। यदि आप नदी और तालाब में स्नान ना कर सक रहे हो तो गंगा जल में जल डाल करके स्नान कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ देना चाहिए। जल में थोड़ा सा लाल चंदन, गुड़हल, लाल फूल और इसके अलावा थोड़ा सा चावल, शक्कर, चीनी, दूध, घी और शहद ये सब मिला करके और मंत्र का जप करते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दें और फिर 10 दिशाओं में घूम जाएं। इसके अलावा गुड़ या गुड़ से बने हुए मिष्ठान्न का भोग लगाएं, लाल चंदन का तिलक करें, रविवार का व्रत करें, नमक तेल का आहार करें, एक भोजी बने, भूमिशाही बने और इससे आपके सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। अब अगर आप अपनी कामनाओं से बड़े पीड़ित हो, मतलब आपको लगता है कि आपका घर बन जाना चाहिए, आपकी शादी हो जानी चाहिए, आपके जीवन में नौकरी अच्छी होनी चाहिए, बहुत तरह की कामनाएं हैं और अगर वो कामना पूरी ना हो रही हो तो क्या करें, तो जल्दी से आज स्नान करें। स्नान करके सुंदर भगवान सूर्य को अर्घ दें, गाय की पूजा करके गुड़ रोटी खिलाएं, जल में सुंदर कुमकुम डाल करके बरगद के पेड़ में जल डालें, मंत्र पढ़ें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे बोलते हैं कि पीपल में भगवान विष्णु का और बरगद में सभी देवताओं का वास होता है। फिर इसके बाद चंदन का तिलक करें, मछलियों को आटे की गोली बना करके खिलाएं, चींटियों को एक खोपरे में शक्कर का बुरादा और थोड़ा सा आटा रखें, पीले चमकीले कपड़े में कस्तूरी लपेट करके तिजोरी में रखें। रविवार को व्रत करें और साथ में एक बार भोजन करें। एक भोजी भूमिशाई भूत्वा ब्रह्म पराशुचि, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए आपको पवित्र रहना चाहिए। इससे आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये तो था सूर्य की पूजा, रविवार का व्रत, रविवार के व्रत के विधान, निषेध और क्या करें क्या ना करें। इसके अलावा सूर्य की अगर उपासना करनी हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ ही आप सूर्य की वस्तुओं का दान कर सकते हैं जैसे गुड़, गेहूं इत्यादि। तो ये आपके लिए अत्यंत फलकारी होगा। कार्यक्रम के दौरान भी हम सूर्य के बारे में बहुत तरह की खास चीजें बताएंगे। अभी हमारे साथ कॉलर हैं जी, गजेंद्र जी हैं। गजेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। आचार्य जी नमस्कार। जी प्रणाम करता हूँ। मैं कोरबा से बोल रहा हूँ। मैं अपने नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ कि चैत्र मास में मेरे लिए कैसा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ बता दें। मेरा 13 फरवरी 1983। और जन्म समय बता दें। जन्म समय मेरा 4 से 5 बजे का है सुबह का। जन्म स्थान बता दें।
चांपा छत्तीसगढ़। जी, अब बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता करना था सर। आपको अभी अभी क्या करते हैं आप? अभी प्राइवेट जॉब करता हूँ सर मैं। शादी हो गई प्रभु? जी सर। चलिए, ये शादी हो गई है और नौकरी के बारे में जानना है। आपका जन्म लग्न धनु है, राशि आपकी मकर है। 7वें स्थान में राहु है। वाइफ की हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। 3रे स्थान में मंगल, जबरदस्त एनर्जी है। 11वें स्थान में शनि है। मुझे ऐसा लगता है कि जबरदस्त जस्टिफाइड बिहेवियर है आपका, काफ़ी मेहनती है। इन दिनों में परेशान है। एग्जैक्टली अगर हम दशम स्थान को देखें तो ये सत्ता पावर काम का होता है और यहीं का दशम स्थान होता है 7वां स्थान, और ये न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस, पावर ऑफ द पावर, ये होता है 7वां स्थान। तो दो चीज़ें आपकी थोड़ी सी गड़बड़ चल रही हैं। वाइफ की सेहत और आपकी नौकरी में बहुत संतुष्टि नहीं है और ये स्थिति लगातार दिसंबर 2020 तक चलेगी। मसला बहुत साफ है कि 2020 तक बड़ी सफलता मिलने में थोड़ा सा संदेह है। इसके बाद शनि की महादशा में शनि का अंतर चलेगा। शनि आपके 11वें स्थान में है, तभी आपको कुछ बहुत अच्छा मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि तब तक आपको राहु की शांति करनी चाहिए। राहु की शांति के लिए क्या करना चाहिए? मैं अक्सर अपने कार्यक्रम में कहता हूँ, कई बार तो मैं अपने आप को बायस्ड भी मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि राहु का समाधान केवल 2 देवताओं के पास है। नंबर 1 भगवान शिव के पास और नंबर 2 दत्तात्रेय भगवान के पास। तो आप अगर शैव हों तो भगवान शिव की उपासना करें, रुद्राभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 1.25 लाख जप करें। और यदि आप दत्तात्रेय के अनुयायी हों तो दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान दत्तात्रेय को प्रणाम करें, दत्तात्रेय मंत्र का जप करें। ऐसा करने से राहु के कष्टों की निवृत्ति होगी। इसके अलावा शास्त्र में सर्प पूजन और महाकाल के पूजन के अलावा अज्ञात पितृ श्राद्ध का भी विधान बताया। तो ये दोनों भी उद्यम आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के राहु के कारण थोड़ी परेशानी है। लगातार प्रयास करते रहें, एकाग्र चित्त रखें तो निश्चित तौर पर फायदा होगा। यदि वाइफ का वजन बढ़ रहा हो, एलर्जी बढ़ रही हो, स्वास्थ्य में परेशानी हो तो उनके लिए तत्काल रुद्राभिषेक कराएं तो फायदा होगा। जी सूरत केसरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, टीवी की आवाज बंद कर दें। हाँ कर दिया। बहुत बढ़िया। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, किसके बारे में जानना चाहते हैं? जी मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 2005। और जन्म समय? जन्म समय यही 3 बजे भोर में। और जन्म स्थान? जन्म स्थान मिर्जापुर। बीजापुर? जी बीजापुर जगदलपुर? मिर्जापुर यूपी। मिर्जापुर यूपी, बहुत बढ़िया। बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? 9th में? जी 9th में पढ़ते हैं? जी। क्या बनने वाले हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बनना चाहते हैं? मैं इंस्पेक्टर। अच्छा, अगर इंस्पेक्टर बन गए तो क्या करेंगे आप? मान लीजिए बन गए। मैं बन गया तो यही रक्षा करूंगा दूसरों का। नहीं, खुद की रक्षा करेंगे, दूसरों की रक्षा निभाऊंगा। अपना ड्यूटी निभाऊंगा। और ड्यूटी क्या, किसी मंत्री के बगल में खड़े होकर के एनओसी लिखेंगे? हाँ वही समझिए। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सही रास्ते पे चल रहे हैं। हाँ बहुत सही रास्ते पे चल रहे हैं। मंत्री जी की सेवा करेंगे और राजाओं के दरबार में रहेंगे, ड्यूटी बजाएंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे। बेटा आपका जन्म लग्न कर्क है और आपकी जो राशि वो है मीन। दशम स्थान में मंगल, लग्न में शनि है और दशम स्थान में मंगल। ये जन्मपत्री बनती तो फिर किसी महाराजा की है। लगातार प्रयास करना। सप्तमेश लग्न में बैठे हुए मुझे से लगता है कमर के आसपास में तकलीफ हो सकती है, इसलिए कमर की वर्जिश अच्छे से करना, कैल्शियम अच्छे से लेना। कैल्शियम लेने के लिए अच्छे से दूध पीना, तो गाय का अच्छा दूध पीना, कम से कम 1 लीटर। अगर आपकी मम्मी सुन रही हो तो गाय का दूध इन्हें जरूर पिलाएं, क्योंकि ये इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं और उसके लिए पैरों का अच्छा होना अच्छा है। इनको कमर के आसपास में तकलीफ हो सकती है। नंबर 3 प्रश्न उठता है कि आगे चल करके क्या इन्हें शासकीय नौकरी मिलेगी? निश्चित तौर पर मिलेगी। बहुत बच्चा डायनेमिक है। हम लोग बोलते थे होनहार बिरवा के हो चीकने पात, तो बिरवा का पत्ता बड़ा चमक रहा है, मगर ये पढ़ाई में इसका ध्यान कम होगा 2020 जनवरी के बाद और लगातार 2022 तक रहेगा। मतलब 11वीं और 12वीं दो साल इसके बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। इस समय
समय इस बच्चे के लिए नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आज्ञा करें और इस बच्चे को हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि 2022 तक समय अच्छा नहीं है। राहु के अंतर्दशाएं चलेंगी, स्वास्थ्य और पढ़ाई में एकाग्रता थोड़ी सी कम होगी। इसके बाद जब बृहस्पति की दशा चलेगी तो बच्चा बहुत आगे तरक्की करेगा, मतलब इसका ग्रेजुएशन बहुत अच्छा होगा। मैथ्स लेकर के पढ़े, इंजीनियरिंग करें और उसके बाद में ये सर्विसेज में आए तो इसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्या करना चाहिए इस बच्चे के लिए? आप शनि की शांति कराएं, शनिवार का व्रत करें, काली तिल काली उड़द का दान करें तो कल्याण होगा जी। हमारे साथ अगले कॉलर सुरेश जी हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम। हाँ पंडित जी, वो नौकरी सरकारी मिलेगा कि नहीं ये बताइए। अच्छा आप बताइए, जन्म तारीख बता दें। 15 जुलाई 1978। और जन्म समय बता दें। जन्म समय 6:30 रात को जी। शाम को 6:30 बजे? नहीं, 11:30 बजे, 11:50 में रात को? हाँ रात में। और जन्म स्थान? गरियाबंद। बहुत बढ़िया। गरियाबंद एक खूबसूरत जगह है। गरियाबंद के बारे में कोई अच्छी चीज बताएं, क्या गरियाबंद में क्या खास है? गरियाबंद देवभोग के नाम से जाना जाता है। हाँ, है वहाँ गरियाबंद देवभोग के नाम से जाना जाता है। गरियाबंद नदी के किनारे है और बिल्कुल वैसे ही दिखाई पड़ता है जैसे गंगा का तट हो। बड़ी खूबसूरत जगह है, नदियों का किनारा है, बहुत लंबे लंबे दूरी तक आपको रेत दिखाई पड़ेगी और बहुत खूबसूरत शहर है। जरा सा भी पोल्यूशन नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं और पहाड़ी इलाका है। चलिए, क्या जानना चाहते हैं, सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं? आपका जन्मलग्न मीन और आपकी जो राशि है वो है तुला। भाग्येश मंगल छठे स्थान में है, मतलब मंगल जो है वो शत्रु स्थान में बैठ गया, इसलिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि आप मंगलवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें। ऐसा मैंने लिखा है कि कहीं सप्तम स्थान में राहु हो तो कई बार करियर में परेशानी आती है, वाइफ को स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है। इस समय दशा चल रही है शनि की। यदि आप प्रयास करें तो निश्चित तौर पर अच्छी बड़ी सफलता मिल सकती है। अगस्त 2020 तक का आपके पास समय है। शनि आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए। शनि आपके द्वादशीश होकर के छठे स्थान में, पर इन दिनों में स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और कमर के दर्द जैसी परेशानियां, ऑर्थोपेडिक पेन हो सकता है। तो एक समय में आपको शनि की शांति और मंगल का व्रत करना चाहिए। मंगल का व्रत, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की स्थापना करें और ऋण विमोचन मंगल यंत्र अगर ना हो तो आप मुझसे ले लें, तो इससे बहुत फायदा होगा। एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने, बहुत फायदा होगा। आने वाला 2 वर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, तो ये तो थे हमारे साथ सुरेश जी। इसके बाद हम बात करेंगे मेष से लेकर मीन की। राशियों का सफर शुरू करें। मानव तो सूचना नंबर 1 कि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो YouTube में जाएं, सब्सक्राइब करें, सितारे हमारे लाइक करें, शेयर करें। और एक हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे आपको ज्योतिष की अपडेट मिलती रहेगी। पर ये बात मैंने आपको कही क्यों? इसलिए क्योंकि 2 ग्रहों ने अपनी बदली है चाल। मंगल मेष राशि से पहुंच गए वृषभ राशि में और शुक्र ने भी बदल ली है, मकर राशि से कुंभ राशि की दिशा पकड़ ली है। तो ये 2 राशियों का परिवर्तन जरूर आपकी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन आएगा। कार्यक्रम के दौरान तो हम बताएंगे, मगर अगले सप्ताह का हाल कैसा रहेगा ये भी आप साप्ताहिक राशिफल में जान सकते हो। और उसमें विशेष करके ये जानेंगे कि जो बदलते हुए ग्रहों का प्रभाव आपकी कुंडली में क्या है। तो बिल्कुल भी साप्ताहिक राशिफल देखना मत भूलें, ये YouTube में अपलोड हो चुका है। तो चलिए, अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और बात करते हैं मेष यानी अरिस की। बहुत छोटी बातें। मंगल लग्नेश होकर के धन स्थान में बैठे हैं, अष्टमेश बैठे हैं, तो धन का योग बनेगा। राहु तीसरे स्थान में है। परीक्षा जैसी चीजों में थोड़ी बच्चों को एकाग्रता कम होती नजर आ रही है। भाग्य स्थान में शनि, फाइनेंस का क्रंच दिखाई पड़ सकता है, मगर नौकरी जैसे मामलों में सफलता मिल सकती है, इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। कुछ लोगों को आंखों की तकलीफ हो सकती है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि 12वें स्थान में सूर्य है। क्या करना चाहिए? भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, थोड़े से गुड़ का दान करें तो होगा कल्याण। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। लग्न में मंगल पड़े हैं, सप्तमेश मंगल द्वादशेश मंगल लग्न में है, मतलब दोस्तों का साथ मिलेगा। लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन थोड़े से बेहतर और फायरी होंगे।
स्थान का परिवर्तन हो सकता है। दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु। हर बार मैं कहता हूं, इस बार भी रिपीट किए देता हूं कि भाई और बहनों भूल करके भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें। शेयर, स्टॉक से एमसीएक्स पे डील करते समय अपना रिस्क पूरा रखें, क्योंकि इस समय मार्केट फ्लक्चुएट कर सकता है और आपको बड़ी हानि हो सकती है। 8वें स्थान के केतु हैं, यात्रा के समय थोड़ा सावधान जरूर रहिएगा। पारिवारिक जीवन आपका बढ़िया और स्मूथ रहने वाला है। दिन बढ़िया रहेगा, मौज मस्ती का दिन रहेगा। परिवार के साथ समय बिताएं। क्या करें इस समय खराब चीज है शनि की पूर्ण दृष्टि दशम स्थान में, मतलब आपके काम में, आपके वर्किंग प्लेस में थोड़ी सी बॉसेस की नाराजगी, बड़ों की नाराजगी देखनी पड़ सकती है, तो उनका आशीष लेना बिल्कुल ना भूलें। शनि के मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो कल्याण होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि राहु यहीं पर मूव कर रहे हैं, उच्च के राहु लग्न में बैठे हैं, तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वैसे तो बहुत अच्छा है। सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत बढ़िया रहेगी, सामाजिक कामों में लाभ मिलेगा, मगर फाइनेंस ठन गोपाल है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, मैं देश क्या कहूँ, पूरे विश्व में ग्लोबल रिसेशन की स्थिति दिखाई पड़ रही है 2008 से। ये पहला रिसेशन है, 2029 से 39 10 वर्ष का रिसेशन था, जिसे महामंदी के नाम से जाना जाता है। ये दूसरा साल है जब सन 2008 से लेकर लगातार 2019 तक मंदी का माहौल है, तो इसके चलते वित्तीय परेशानियां सभी राशियों को हो सकती, तो मिथुन राशि को भी हो सकती है। 7वें स्थान में शनि बैठे हैं, कुछ एक दोस्त दुश्मन की तरह परफॉर्म कर सकते हैं, सावधान रहें, दोस्त दुश्मनों में भेद करें। स्थायित्व तो बढ़िया मिलेगा, लगातार प्रयास करते रहने की जरूरत है। लग्न में राहु पड़े हैं तो हनुमान जी का दर्शन कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, थोड़े से गुड़ चने का दान कर दें तो होगा कल्याण। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न 4थे स्थान में है, तो सबसे पहले तो पारिवारिक कलह से बचिएगा। शास्त्र में लिखा है चतुर्थे कलहगमा, कहते हैं कि चतुर्थ चंद्रमा घर में कलह दे सकता है, तो कलह से अपने आप को बचाकर चलना होगा। अगरचे हम देखें कि सप्तमेश अष्टम स्थान में है, तो अपनी सेहत और अपनी लाइफ पार्टनर की सेहत आपकी बड़ी बात होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा बाधित दिखाई पड़ रहा है। सप्तमेश 6ठे स्थान में बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। यहाँ पर आप देखें कि राहु 12वें स्थान में, कुछ आकस्मिक हानि हो सकती है, यात्राएं हो सकती है, फाइनेंशियल कमी हो सकती है, लाइफ पार्टनर की सेहत में परेशानी हो सकती है। क्या करें, सप्तमेश 6ठे स्थान में बैठे हैं, शनि के मंत्र का जप कर लें। राहु 12वें स्थान में, राहु का मंत्र जप करें। काले उड़द काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 7वें स्थान में बुध के साथ में शुक्र है, कुल मिलाकर के मामला बढ़िया है। तृतीय शुक्र 7वें स्थान में है, दोस्तों का साथ मिलेगा और आप अपने एम्बिशन को अचीव कर सकते हैं। यहाँ देखिए दूसरे स्थान और 11वें स्थान के स्वामी भी 7वें स्थान में, मतलब दोस्तों के साथ कुछ नया काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। समय काफी अच्छा है, इस समय बड़ों से व्यावसायिक सहयोग मिल सकता है, व्यावसायिक उन्नति रहेगी, फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर रहेगी। कुल मिलाकर के दिखाई ये पड़ता है कि आज महामाया के दर्शन कर लें, स्वास्थ्यतम रक्षण कोति हमाया आई थी, और वहां जाकर दुर्गा कवच का पाठ करें, थोड़े से घी का दान करें, चीनी का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश बुध बैठे 6ठे स्थान में, मतलब कुल मिलाकर के पेट की तकलीफ, पिता का स्वास्थ्य और आपके खुद ऋण रोग व्याधि शत्रुता से मन की पीड़ा हो सकती है। शुक्र 6ठे स्थान में, बुध 6ठे स्थान में अच्छा फल देते हैं, मतलब कुल मिलाकर के आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी, वर्क होल्ड काफी अच्छा रहेगा। वाणी का असंयम पैनिक हो सकता है, आमतौर पर वाणी का असंयम हो जाता है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए तृतीय मंगल भाग्य स्थान में बैठे हैं, मतलब कुल मिलाकर के कन्या राशि वाले जातकों का समय ठीक है। क्या करना चाहिए, तो अब देखिए कि जो शनि है वो शनि 4थे स्थान में, तो शनि के मंत्र जप करें। पेट की तकलीफ हो सकती है, यदि ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर हो तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा काले तिल काले उड़द का दान करें, भगवान शिव का पूजन करें तो होगा कल्याण। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि मंगल 8वें स्थान में पहुंच गए, तो ये आपकी खुद की सेहत और आपके लाइफ पार्टनर की सेहत, इसमें थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। रिश्तों में भी थोड़ी खटास हो सकती है। यदि आप किसी रिलेशन में हो तो रिलेशन में या दोस्तों के साथ रिलेशन संभालना होगा। इस समय आपके इंटेलेक्ट से बहुत फायदा होगा। लग्न में चंद्रमा पड़े हुए हैं, तो दशमेश चंद्रमा लग्न में, हालांकि लग्न से चंद्रमा ऐसा लगता है कि राजयोग कारक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि निर्णय में फंबल देगा, यानी बार बार आप डिलेमा दिखाई पड़ेगा। इस समय बुद्धि कौशल से फायदा है, वाद विवाद में भी फायदा होगा, और कुछ लोगों को पेट की तकलीफ हो सकती है, बदन का दर्द हो सकता है। क्या करें, गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, हरी दूब भगवान में चढ़ाएं, हरी मूंग का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक
क्या है स्कॉर्पियो की। मंगल चंद्रमा पहुंच गए 12वें स्थान में और मंगल पहुंच गए 7वें स्थान में। मतलब कुल मिलाकर के कुछ नए रिश्ते बन सकते हैं। आकस्मिक हानि की संभावनाएं, कुछ लाभ की चीजें मिलते मिलते रह जाएगी, इससे थोड़ा मन परेशान रहेगा। यानी सफलता में रुकावटें हो सकती, बाधा हो सकती, यात्रा के दौरान हानि। अदरवाइज लग्न में बृहस्पति आपके मोटे तौर पर जिंदगी को बेहतर रखेगा। क्या करें? दो महत्वपूर्ण बातें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 8वें स्थान के राहु बहुत अच्छे नहीं है, इसलिए आप राहु के मंत्र का जप करें, भगवान शिव का पूजन करें और सूक्ष्म जीवों को आहार मतलब किसी पीपल के पेड़ के नीचे एक मुट्ठी शक्कर एक मुट्ठी आटा रखें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सिस्टेरियंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि शनि के साथ में केतु का योग है। शनि केतु बनाने से आप काफी ज्यादा एरोगेंट हो सकते हैं, चिड़चिड़े हो सकते हैं, मगर बहुत ज्यादा टैलेंटेड होंगे। व्यावसायिक यात्राएं हो सकती हैं, घर खर्च थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, पैरों में चोट हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर के इंजरी से बचने की जरूरत पड़ेगी। मगर 7वें स्थान में राहु आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। क्या करें? गाय को आहार दें, केतु के मंत्र का जप करें, हल्दी या नारियल का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। वैसे भी शनि 12वें स्थान में है तो मकर राशि वाले जातकों के लिए 7.5 शनि का प्रकोप। सप्तम इस दशम स्थान में बैठे हैं। लाइफ पार्टनर या दोस्तों के साथ में कुछ नया करने का योग दिखाई पड़ रहा है। इस समय विवाद बैठ करके सुलझाए जा सकते हैं। इंसिस्टल प्रॉपर्टी के खासकर परिवार का अच्छा साथ मिलेगा, जबरदस्त एनर्जी रहेगी। बृहस्पति इस समय 11वें स्थान में बैठे हैं तो कुल मिलाकर के योजनाएं आपके लिए काफी अच्छे में। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज क्या करें? जल्दी से स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, गुड़ गेहूं का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि मंगल 4थे स्थान में, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी, लग्न में शुक्र के साथ में बुध, जबरदस्त विजन और जबरदस्त एम्बिशन, सब कुछ ठीक। मगर स्वभाव में एंग्जाइटी हो सकती है क्योंकि लग्न में शुक्र बैठे हुए बहुत ज्यादा एंग्जाइटी दे सकते हैं क्योंकि एम्बिशन बड़ा है। नौकरी से लाभ हो सकता है और लेखन यानी कला के क्षेत्र में अच्छी प्रतिष्ठा मिल सकती है। इस समय किसी से बहुत ज्यादा राग द्वेष न रखें, भगवान शिव का पूजन करें, दूध का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। हायर स्टडीज में बहुत फायदा होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सूर्य लग्न में, दिमाग काफी बैलेंस है, मगर फिर भी ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता की चिंता व्याप सकती है। समय बहुत अच्छी उपलब्धियां आज के दिन हो सकती हैं। समाज में प्रतिष्ठा होगी, बड़ों का आशीष मिलेगा। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बेहतर हो सकता है। चंद्रमा इस समय 8वें स्थान में है। थोड़ा संतान को लेकर के मन अशांत हो सकता है, आपके रोजी रोजगार को लेकर के मन अशांत हो सकता है। क्या करें? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर के मीन का हाल। हमने चर्चा की कि भगवान सूर्य जो चैत्र का महीना है, इसमें सूर्य की पूजा बहुत फलदायी होती है। सूर्य पूजा के लिए मोटे तौर पे भगवान सूर्य को अर्घ देना, भगवान सूर्य की प्रियता के लिए आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना, रविवार का व्रत करना, नमक तेल का त्याग करना इत्यादि फलदायी होता है। ये सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मगर जाते जाते वही एक बात कि अभी तक हमारा YouTube चैनल आपने लाइक न किया हो, शेयर न किया हो, सब्सक्राइब न किया हो तो YouTube में जाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आपसे सीधे मुलाकात हो सके, हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। और इस कार्यक्रम के बाद पंडित जी से बात करना हो तो बहुत सिंपल, गूगल में सर्च करें PS त्रिपाठी, प्रियाशंकर त्रिपाठी या पंडित प्रियाशंकर त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों आपके प्यार की कल फिर दरकार होगी, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।